हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, जैसे कि 2019 और 18 के। कोर डिसिप्लिन, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, ये पेपर थर्ड है BLED फर्स्ट ईयर का। तो ये भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि BLED फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर आप BLED फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। और थर्ड पेपर है कोर डिसिप्लिन, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। और इसके पहले मैंने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की मूल अवधारणा। इसके बारे में इसके जो क्वेश्चन पेपर थे 2018 और 19 के, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ थर्ड पेपर है। हाँ, फिर उसके बाद ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर का होता है, यानी 3 घंटे का समय निर्धारित रहता है। और जो मार्क्स रहते हैं वो 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करने रहते हैं, क्योंकि 20 नंबर के हमारे स्कूल की तरफ से मिलते हैं हमारे अटेंडेंस पर, और बाकी हमारी कार्यविधियों पर, जैसे कि असाइनमेंट जमा करना, इन सभी चीज़ों पर 20 नंबर दिया जाता है। और जो 80 नंबर है वो हमें ये क्वेश्चन पेपर जो है इसको सॉल्व करने पर मिलता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। ये प्रश्न संख्या 1 है। उसके बाद हमें 4 क्वेश्चन और करने हैं 12-12 नंबर के। और प्रश्न नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन हैं, चारों आठों जो हैं वो 4-4 नंबर के हैं। तो इस प्रकार के 4 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, 8 नंबर के, तो 8 चौका 32, यानी 32 नंबर के ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। यानी कि ये 4 नंबर का है और इसे शॉर्ट टाइप आंसर है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं, बस 2 या 2.5 पेज लिख देते हैं, उतना सफिशियंट है। फिर अगर आपके पास टाइम शेष बचता है, आपकी राइटिंग फास्ट है, तो आप और ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट इतना भी इनफ है, क्योंकि हम 12 नंबर के हैं, उन क्वेश्चन पर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करें तो ही अच्छा है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, यानी कि भाषा से आप क्या समझते हैं। भाषा क्या है, इसकी परिभाषा और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं इसके बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है कि भाषा क्या है, और भाषा के डिफिनीशन विभिन्न भाषाविद या मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या दिया है, इन ये सब। फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखना है छोटा सा, कि इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। फिर गाइज उसके बाद है सेकेंड बी, मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो उसका कुछ उद्देश्य तो होगा ही, तो उन्हीं उद्देश्यों का डिस्क्राइब करना है, उल्लेख करना है। फिर गाइज यहाँ सी है, क्वेश्चन नंबर सी फर्स्ट का, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, यानी कि कक्षा भाषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। यानी कि जो क्लास में स्पीच दिया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो उसकी प्रकृति का वर्णन करना है कि क्लासरूम कैसे, डिस्कोर्स का कैसा होना चाहिए, प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में बताना है हमें। फिर उसके बाद डी नंबर है कि गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी यानी कि स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान का यहाँ कॉन्सेप्ट हमें बताना है। अगर हमें डिफिनीशन पता है इसके कई भाषाविद या शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ लिख सकते हैं। फिर गाइज यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई कि डिस्क्राइब सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट, यानी कि सामाजिक विज्ञान का वर्णन एक विषय के रूप में करना है। सामाजिक विज्ञान का वर्णन जो है एक विषय के रूप में करना है, कि जो सामाजिक विज्ञान है वो एक विषय की संज्ञा, उससे विषय की संज्ञा क्यों दी गई है, इसको आपको स्पष्ट करना है। फिर गाइज उसके बाद है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट, यानी कि एक विषय के रूप में भूगोल का क्या महत्व है। अगर भूगोल को एक विषय माना गया है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके द्वारा जियोग्राफिकल फील्ड के बारे में जानकारी मिलती है। इन सब के बारे में आप लोगों को डिस्कस करके, मतलब यानी कि डिस्कस तो आप क्लास में करेंगे, यहाँ तो आपको केवल राइट करना है, लिखना है। तो आप जो प्रिपेयर करे हैं, आप जो अपने तार्किक क्षमता का सहारा लेकर यहाँ आप सिद्ध कर सकते हैं कि भूगोल एक विषय के रूप में इसका महत्व है।
सब में गाइज आपको ध्यान देना है कि सब में लास्ट में निष्कर्ष देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई, डिफाइन फैसिज्म, यानी कि फासीवाद को परिभाषित करना है। तो जैसे कि इसमें लोकतंत्रवाद है, तानाशाही है, मतलब तानाशाहवाद है, बहुत सारे वाद हैं, तो जिसमें से आपको फासिज्म की परिभाषित करना है। नेक्स्ट ईयर कोई और वाद पूछ सकता है, तो आप सभी प्रिपेयर करें तभी अच्छा है। फिर उसके बाद है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में परिप्रेक्ष्य की क्या सार्थकता है, इसको डिफाइन करना है। गाइस जैसे कि क्वेश्चन पेपर अगर आप इसका मॉडल एक देखे रहेंगे तो आपको ये आप मतलब एकदम क्लियर कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आते हैं। तो आप क्राइटेरिया निर्धारित कर लेते हैं कि पहले किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाता है और आपको जो टाइम है पहले से पता चल जाता है इससे। और फिर उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल जाती है कि कौन क्वेश्चन आ सकता है लगभग और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पढ़ना तो सभी है, क्योंकि ये नहीं है कि हम कुछ कुछ टॉपिक पढ़कर हम एग्ज़ाम में बैठ जाएं। ऐसा करने से हमारा ही दिक्कत होगा, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन है कुछ कुछ क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, सभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। फिर गाइस चलते हैं कि यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट 4 यूनिट है जिसमें से 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और एक करना रहेगा। जैसे कि यूनिट फर्स्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन है 2 और 3, यानी कि सेकेंड थर्ड 2 क्वेश्चन है इसमें से, चाहे हम ये करें चाहे ये करें वो हमारे लिए है। जैसे हम अपने रुचि के अनुसार हम अपने, अगर हमें वो याद है अच्छे से तो हम उसको लिख सकते हैं, जैसे कि जो सुटेबल लगे या जो हमारा अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर है उसको हम सॉल्व करते हैं प्रायतः। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के क्षेत्र व महत्व को, क्षेत्र यानी कि स्कोप, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, क्षेत्र व महत्व को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में भाषा के विकास की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भाषा है वो एक विषय है, इसका विवेचना करना है कि भाषा के विकास में भाषा के विकास एक विषय के रूप में क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है या लिखना है। चाहे आप सेकेंड लिखिए चाहे थर्ड लिखिए, दोनों में से एक ही लिखना है, ये नहीं कि दोनों ही लिख डालें। फिर गाइस उसके बाद सेकेंड यूनिट है, इसमें भी ऐसे हैं कि फर्स्ट है कि वी वाट इज़, यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया है या एडिट हो गया है। तो व्हाट इज़ मीन्ट, यहाँ वाट है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण से क्या तात्पर्य है, मानव व्यवस्था के संप्रेषण की क्या विशेषताएं हैं, ये लिखिए। या तो एक्सप्लेन मल्टीलिंगुअलिज्म, हाउ अ टीचर कैन यूज़ मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज इन अ क्लासरूम, यानी कि बहुभाषावाद की व्याख्या करना है, कक्षा में एक शिक्षक बहुभाषी स्रोत का कैसे प्रयोग कर सकता है, यानी कि शिक्षा में यूज होने वाले जो बहुभाषी स्रोत हैं, सोर्स हैं, उसको एक टीचर कैसे यूज़ कर सकता है, इसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड उसी प्रकार है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल्स, यानी कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन के उद्देश्य क्या है, उदाहरण सहित बताना है। या तो व्हाट डू यू मीन बाय सोशल साइंस, डिस्कस द स्कोप ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स, यानी कि सामाजिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है उससे आप क्या समझते हैं। इतिहास और नागरिक शास्त्र के क्षेत्र की विवेचना कीजिए, इसके क्षेत्र क्या है इसका विवेचना करना है आप लोगों को गाइस। चाहे आप 6 नंबर करिए चाहे 7th, वो आपकी मर्जी है, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर है आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसमें है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा इन द स्टडी इकोनॉमिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र अध्ययन में आंकड़ों के महत्व का वर्णन उदाहरण कीजिए, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें डाटा कितना इम्पोर्टेंस रखता है या कितना इम्पोर्टेंस होता है इसका वर्णन करना है। ये 12 नंबर का है, तो आपको लगभग 5 या 6 पेज लिखना है, ये मैक्सिमम है। डिफाइन इम्पीरियलिज्म, हाउ इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी, साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए, प्रजातंत्र
किस प्रकार भिन्न है। यानी कि जो साम्राज्यवाद है जिसमें राजा का शासन होता है और प्रजातंत्र जिसमें जनता का शासन होता है। अब्राहम लिंकन का एकदम प्रचलित कथन है कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। ये सबको लगभग याद है। तो प्रजातंत्र किस प्रकार से साम्राज्यवाद से अधिक मतलब अलग है। तो इसमें आप पहले साम्राज्यवाद को थोड़ा सा परिभाषित कर सकते हैं, फिर प्रजातंत्र को, फिर आप प्रजातंत्र को साम्राज्यवाद से किस तरह से भिन्न है इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। फिर गाइज उसके बाद जैसे कि इसके पहले मैंने 2019 के पेपर बताए थे आप लोगों को, अब 2018 के ही हैं और बीएलएड फर्स्ट ईयर के ही हैं। ये भी थर्ड ही पेपर है कि कोड डिसिप्लिन लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, यानी कि मूल अनुशासन, भाषा और सामाजिक विज्ञान की। तो ये 2018 के पेपर हैं। 2020 का तो हुआ नहीं कोरोना पैंडेमिक के चलते, तो अब की बार ये होगा ही नहीं, बच्चे प्रमोट कर दिए जा रहे हैं। उसके बाद अगर फिर से कोई पेपर होगा तो हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन ये 2018 जब से लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएलएड की शुरुआत हुई है, तब से जो 2018 और 19 के पेपर हुए थे, तो मैंने आपके सामने उसे लेकर आया है। अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत लगे या कुछ नहीं समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उसका समाधान करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप नए देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए गाइस देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। मैक्सिमम मार्क्स जो है टोटल नंबर 80 है और 3 आवर का टाइम है। इसमें भी उसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का लघु उत्तर दीजिए, यानी कि वही 2 या 2.5 पेज का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय टीचिंग, यानी शिक्षण का क्या अर्थ है। शिक्षण जैसे कि बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन है, मैंने जब सिलेबस को कवर करवाया है या टॉपिक को इसमें कवर किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप बीएलएड कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं शिक्षण क्या है, उसमें पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। फिर गाइस उसके बाद है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की अवधारणा की व्याख्या करना है। फिर गाइस उसके बाद है व्हाट आर द मेन एम ऑफ लैंग्वेज, यानी एक भाषा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मतलब जो भाषा है उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद डी नंबर है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लासरूम डिस्कोर्स, यानी कि कक्ष विमर्श में से आप क्या समझते हैं। जो कक्ष विमर्श होते हैं, जो बच्चे या टीचर से सलाह लेते हैं, इन सब के बारे में आप क्या समझते हैं बताइए। डिफाइन सोसाइटी, यानी कि समाज को परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, यानी कि बहुभाषी संसाधनों के लाभ क्या हैं। फिर उसके बाद है कि मेंशन द टाइप ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण प्रतिमान के प्रकारों का उल्लेख करना है। तो इसमें आप शिक्षण प्रतिमान को थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर उसके प्रतिकार जो प्रकार है, टाइप है, उसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है डिफाइन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को परिभाषित करना है। लोकतंत्र को इसमें आप पहले लोकतंत्र को समझा सकते हैं कि लोकतंत्र किन शब्दों से मिलकर बना है, डेमोक्रेसी किन भाषा से मिलकर बना है, डेमो किन शब्दों से बनकर बना है, जैसे डेमोधन क्रेसिया। डेमो का अर्थ है शासन और डेमो का अर्थ है जनता या पीपल और क्रेसिया का अर्थ है शासन। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता द्वारा शासन। फिर अब्राहम लिंकन और कई लोग हैं, कई मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद हैं या भाषाविद भी बोल सकते हैं, तो वो लोगों के अपने विचार दिए हैं, उसको डिफिनीसन नाम दिया गया है। तो उनकी जो डिफिनीसन है वो लिखेंगे। फिर लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष हेडिंग डाल करके निष्कर्ष यानी कि स्पष्ट कर देंगे कि इन्होंने ये मतलब जो मत दिए हैं इनके अकॉर्डिंग लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है। फिर उसके बाद गाइज है यूनिट 4, मतलब यूनिट 4 है, उसमें से हमें 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, डिस्कस इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र और महत्व की विवेचना करना है। यानी कि जो भाषा है उससे आप क्या समझते हैं, उसके क्षेत्र क्या है, उसकी महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी विवेचना करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है या आप ये लिखिए या आप ये लिखिए, जिसमें आपको सुटेबल लगे या जो आपको अच्छे से प्रिपेयर है आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी।
प्रूव द स्टेटमेंट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, यानी कि भाषा का विकास एक विषय के रूप में, यानी कि जो भाषा का विकास है वो विषय के रूप में कैसा है, ये कथन जो कहा जाता है इसकी पुष्टि करना है आपको कि सही कहा जाता है या गलत, अगर कहा भी जाता है तो क्यों कहा जाता है आपको डिफाइन करना है। फिर यूनिट सेकेंड में चलते हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाई मल्टीलिंगुअलिज्म, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों की विवेचना करनी है। फिर उसके बाद गाइज है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसके शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण से क्या तात्पर्य है, संप्रेषण प्रक्रिया स्पष्ट करनी है। जैसे कि गाइज इसके प्रीवियस ईयर में यानी कि 2019 में जो क्वेश्चन था उसमें बहुभाषावाद से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, और उसमें भी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व किया गया था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोशल साइंस, डिस्कस इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र और महत्व इम्पोर्टेंस का वर्णन करना है। फिर उसके बाद है या तो आप ये लिखिए डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में इतिहास की महत्ता का वर्णन करना है। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में जो इतिहास की इम्पोर्टेंस है उसका डिस्क्राइब करना है। फिर गाइज लास्ट यूनिट है इसकी इकाई 4 या यूनिट 4, इसमें भी 2 क्वेश्चन है जिसमें से एक हमें अटेम्प्ट करने हैं। एक्सप्लेन वेरियस डाटा एविडेंस कलेक्शंस मेथड यूज्ड इन सोशल साइंस फील्ड, इलस्ट्रेट विद सूटेबल एग्जांपल्स, अध्ययन सामाजिक अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न प्रदत्त साक्ष्य यानी कि डाटा संकलन की विधियां समझाइए, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। एक यानी कि सामाजिक अध्ययन में जो डाटा यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में समझाना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो भी बताया था उस वाले पेपर में 2019 के उसमें था कि जो इकोनॉमिक्स है यानी कि समाज इकोनॉमिक्स यानी कि जैसे कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के डाटा अर्थशास्त्र में डाटा किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में था। और यहाँ जो है यहाँ है सामाजिक अध्ययन में जो डाटा यूज़ किए जाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है या उसकी विधियाँ संकलन करने की विधि क्या है, इसके बारे में आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। फिर गाइज इसके अंतर्गत लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ हिस्ट्री इन सेकेंडरी स्कूल कैरिकुलम, यानी कि माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में इतिहास के स्थान का वर्णन करना है। माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें पाठ्यक्रम में उस के मतलब जैसे कि माध्यमिक विद्यालय का जो स्कूल है उसमें जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें इतिहास के स्थान का वर्णन करना है कि इतिहास कितना इम्पोर्टेंस रखता है उस पाठ्यक्रम में और माध्यमिक विद्यालय में। तो गाइज आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है रहेगा इसमें क्वेश्चन पेपर में। तो आप यहाँ से अपना क्राइटेरिया निर्धारित कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और यहाँ से थोड़ा आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने नोट्स वगैरह से। और आपको अगर जो भी इसमें जानकारी आपको चाहिए न मिल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और गाइज अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।